हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन पे आ गए थे हम, है ना। तो मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। हमने थोड़ी सी मेरिस्टम की बात करी थी, हमने टिश्यू की बात करी थी, टिश्यू में मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू थे, और अब हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे ना। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी भी थी पिछली बार, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम, है ना। मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन होता है कई तरीके से, है ना। तो पहला हो रहा है ऑन द बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। किसके बेस पे? डेवलपमेंट के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो दो तरह का होता है, डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह के मेरिस्टम होते हैं। एक होता है मास मेरिस्टम, एक होता है मास मेरिस्टम, और एक होता है प्रो मेरिस्टम। मास मेरिस्टम और प्रो मेरिस्टम, है ना। बात करेंगे मास मेरिस्टम की। तो मास का मतलब क्या होता है कि मास, है ना, एक जगह पे, मेरिस्टम क्या है, एक जगह पे जमा है ना। तो मास मेरिस्टम इन अर्ली एम्ब्रायो ऑल सेल आर मेरिस्टमेटिक नोन एज मास मेरिस्टम, है ना। जब अर्ली एम्ब्रायो का केस होगा, है ना, जब अर्ली एम्ब्रायो का केस होगा, हाँ, तो जब अर्ली एम्ब्रायो का केस होगा तो क्या होगा, एम्ब्रायो में क्या होता है भाई, है ना। तो एम्ब्रायो कहाँ होता है, कहाँ होता है एम्ब्रायो? एम्ब्रायो होता है सीड के अंदर, है ना। मान लो कि एक ये सीड है, सीड होता है ऐसे करके, है ना, एक सीड है ना। सीड के सेंटर में क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। सीड के सेंटर में एम्ब्रायो होगा। यहाँ पर मान लो क्या है, एम्ब्रायो है ना। तो एम्ब्रायो क्या है, बिल्कुल एक पॉइंट सा होता है ना, बिल्कुल एक पॉइंट। वहां पर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा। बिल्कुल एक पॉइंट होगा एम्ब्रायो, सीड के अंदर बिल्कुल एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, उसको बोल रहे हैं एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो के अंदर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, है ना। तो एम्ब्रायो के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा तो वो पूरा ही एम्ब्रायो क्या है, एक तरह से पूरा ही जितना भी एम्ब्रायो के अंदर सेल होंगे, अर्ली एम्ब्रायो के अंदर जितने भी सेल होंगे, वो सारे सेल क्या होंगे, वो सारे ही सेल मेरिस्टेमेटिक होंगे, वो सारे ही सेल डिवाइडिंग सेल होंगे। कोई अभी परमानेंट सेल नहीं है ना, सारे सेल कैसे हैं, डिवाइडिंग सेल है ना। उसी को बोलेंगे हम मास मेरिस्टम। अभी मास की फॉर्म में एक जगह पर सब सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, सब एक जगह पर फिक्स्ड है ना, बिल्कुल एक ही जगह पर है ना। वो एक ही जगह पर होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रेडिकल बनेगा और पिम्यूल बनेगा, वो बाद में बनेगा ना। तो अभी मास मेरिस्टम किसको बोल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती मेरिस्टम नोन एज मास मेरिस्टम, है ना। तो एम्ब्रायो में बिल्कुल शुरुआती मेरिस्टम नोन एज मास मेरिस्टम, है ना। हाँ जी, तो मास मेरिस्टम तो था वो बहुत ही अर्ली एम्ब्रायो में था, है ना। तो बिल्कुल पॉइंट के बराबर था, और वहीं पे सारे सेल्स जो भी डिवाइडिंग सेल्स थे वो सारे ही डिवाइडिंग थे और एक ही जगह पर कंसंट्रेट थे, है ना। एक ही जगह पर कंसंट्रेट थे, सारे सब एक ही जगह पर थे। तो उसको बोल रहे थे हम मास मेरिस्टम। बात करते हैं प्रो मेरिस्टम की, है ना। प्रो मेरिस्टम क्या होगा, मास मेरिस्टम के बाद प्रो मेरिस्टम बनेगा। मास मेरिस्टम के बाद प्रो मेरिस्टम बनेगा। मान लो ये वाला मेरिस्टम था ना, है ना। तो अब क्या होगा, अंदर मेरिस्टमेटिक जितने भी सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे, है ना। और कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे परमानेंट। मान लो ये क्या होगा, परमानेंट हो गए बीच वाले। लेकिन बीच में जो परमानेंट हुए हैं उसके इधर उधर क्या हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, है ना। रेड वाले से मैं बनाता हूँ मेरिस्टेमेटिक। तो ये अब भी क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक है। कुछ समझ में आ रही बात, है ना। तो बीच वाले परमानेंट हो गए, लेकिन ये वाले क्या है, अभी भी ये वाले मेरिस्टेमेटिक हैं। समझ रहे हो, है ना। हुआ कुछ ऐसा कि भैया सारे सेल क्या थे, मेरिस्टेमेटिक थे, एक पॉइंट के बराबर, है ना। सारे मेरिस्टेमेटिक थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब मेरिस्टेमेटिक होंगे तो डिवाइड करेंगे, और कुछ सेल तो परमानेंट बनने ही है ना। तो वो परमानेंट कहाँ बनेंगे, सेंटर में बनेंगे, है ना। तो कुछ मेरिस्टम नीचे चले जाएंगे, कुछ मेरिस्टम ऊपर चले जाएंगे, और बीच में बनेगा परमानेंट टिश्यू, है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टम इन एम्ब्रायो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आर कन्फाइंड टू पिम्यूल एंड रेडिकल। अब क्या हुआ, अब थोड़े से नीचे आ गए मेरिस्टम और थोड़े से ऊपर चले गए मेरिस्टम। तो जो थोड़े नीचे आ गए उनको बोलेंगे रेडिकल, है ना। वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। और जो थोड़े ऊपर चले गए मेरिस्टम वो बनाएगा पिम्यूल। पिम्यूल होता है शूट। क्या बोलते हैं पिम्यूल को, पिम्यूल को बोलते हैं शूट। और रेडिकल को बोलते हैं, रेडिकल बनाता है रूट। तो रेडिकल रूट बनाएगा, पिम्यूल शूट बनाएगा। पिम्यूल में कौन से मेरिस्टम है, ऊपर वाले। और मतलब पिम्यूल को कौन बनाएगा, ऊपर वाले मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम है अभी इनको मास मेरिस्टम नहीं बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, प्रो मेरिस्टम बोलोगे। तो मास मेरिस्टम एक बिल्कुल मास की जगह था, एक पूरा पॉइंट था, है ना। एक छोटी सी जगह पे थे बहुत सारे सेल्स ऐसे करके, है ना। उनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, तो कुछ बीच में बन गए परमानेंट, और ऊपर चले गए कुछ और नीचे चले गए कुछ। जो ऊपर चले गए वो पिम्यूल बनाएंगे, और जो नीचे चले गए वो रेडिकल बनाएंगे। रेडिकल आगे चल के रूट बनाएगा, और पिम्यूल आगे चल के शूट बनाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाली बात भी है कि प्रो मेरिस्टम, ये जो प्रो मेरिस्टम है, तो मास मेरिस्टम से एक तरह से बना है प्रो मेरिस्टम,
और प्रोमेरिस्टम फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम से क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा। अभी प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है बात करते हैं, बता देता हूँ थोड़ा सा ना। तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है? जो प्राइमरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? जब प्लांट की सिर्फ हाइट बढ़ती है, यानी कि प्लांट की सिर्फ लेंथ बढ़ती है, प्लांट की चौड़ाई नहीं बढ़ती है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या होते हैं? वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, वो डिवाइडिंग टिश्यू जो प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। तो कौन बनाएगा प्राइमरी टिश्यू? प्राइमरी मेरिस्टम कौन बनाएगा? प्रोमेरिस्टम से ही बनेगा प्राइमरी मेरिस्टम। हाँ जी, तो बात करते हैं अब। तो हमारा पहला हुआ कि टाइप ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एक था मास मेरिस्टम, एक था प्रो मेरिस्टम। मास मेरिस्टम होगा सबसे पहले एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियो में, और फिर उससे बनेगा जब थोड़े से वो एक्सटेंड करेगा, जब वो मेरिस्टम थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, जब थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा तो थोड़ा सा मेरिस्टम नीचे रह जाएगा, थोड़ा सा मेरिस्टम ऊपर चला जाएगा, बीच में थोड़े बहुत परमानेंट टिश्यू आ जाएंगे। तो अब जो परमानेंट जो मेरिस्टम होगा नीचे और ऊपर, उसको बोलेंगे प्रो मेरिस्टम। और प्रो मेरिस्टम से बनेगा प्राइमरी मेरिस्टम। अच्छा जरा ये देख लो, तो वो था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। किसके बेसिस पे? ऑरिजिन के बेसिस पे, है ना। ऑरिजिन के बेसिस पे टाइप ऑफ मेरिस्टम। तो ये भी दो तरह का होता है ना। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टम, एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम, सिंपल सी बात है। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब है प्राइमरी ग्रोथ, है ना। ऐसे मेरिस्टम, ऐसे डिवाइडिंग टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि प्लांट की लेंथ बढ़ रही है ना, या हाइट बढ़ रही है ना, या यानी कि प्लांट लंबा हो रहा है ना। और सेकेंडरी मेरिस्टम हेल्प करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ने लगे तो उस ग्रोथ को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कराएगा और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, है ना। बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की, है ना। बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की, है ना। प्राइमरी मेरिस्टम की बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम बना कैसे? तो प्रोमेरिस्टम से बना है। प्रोमेरिस्टम से बना है प्राइमरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम से बना है प्राइमरी मेरिस्टम, और प्राइमरी मेरिस्टम से बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जब ये प्राइमरी मेरिस्टम है, मान लो रेडिकल बन रहा है, तो रेडिकल कौन बना रहा है? रेडिकल कौन बनाएगा? रेडिकल बनाएगा मेरिस्टम। यहाँ पे मेरिस्टम होंगे रेडिकल के अंदर, पिम्यूल के अंदर और रेडिकल के अंदर। पिम्यूल के और रेडिकल के अंदर जो पिम्यूल और रेडिकल है, जो रूट और शूट का शुरुआती एरिया है, उसको बोलते हैं पिम्यूल और रेडिकल, है ना। पिम्यूल होता है ऊपर की तरफ जो शूट बनाता है ना, और रेडिकल होता है नीचे की तरफ जो रूट बनाता है। तो इसके अंदर क्या होंगे? मेरिस्टम होंगे, इसके अंदर मेरिस्टम होंगे, और वो मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा, है ना। ये मेरिस्टम क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं इनको, है ना एक्चुअली, लेकिन अभी पढ़ेंगे हम एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं ना। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम है। क्यों प्राइमरी मेरिस्टम है? क्योंकि भैया ये लेंथ इंक्रीज करेगा प्लांट की। अच्छा, अब जरा देखो, मान लो कि यहाँ पर कुछ सेल्स हैं इस तरह से, है ना, और ये सेल डिवाइड किए, है ना। तो सेल का नंबर बढ़ेगा, है ना, सेल का नंबर बढ़ेगा। तो मान लो जो सेल का नंबर बढ़ा तो डबल हो जाएगा सेल का नंबर। सारे सेल डिवाइड करेंगे तो सेल का नंबर डबल हो जाएगा, है ना। इतना हो गया सेल का नंबर, है ना। बहुत ज्यादा सेल हो गए। सेल कितने हो गए? डबल हो गए। जितने सेल थे उसका डबल नंबर सेल हो गया, है ना। तो यानी कि ये वाले मेरिस्टम थे, मेरिस्टम डिवाइड किए और कुछ मेरिस्टम ही रह गए, है ना। मेरिस्टम डिवाइड किए तो मान लो 10 सेल है ना। तो 10 सेल से कितने बन गए? 10 सेल नहीं है, ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। मान लो 20 सेल हैं, तो 20 सेल से कितने बन जाएंगे? 40 सेल बन जाएंगे। 20 सेल से 40 सेल बन जाएंगे। 20 सेल डिवाइड करेगा और कितने बन जाएंगे? 40 सेल, है ना। तो उसमें से जो 40 सेल होंगे, और 40 सेल में से 20 सेल क्या रहेंगे? मेरिस्टम ही रहेंगे। लेकिन जो 40 सेल में से, ये जो 40 सेल है उसमें से 20 सेल तो मेरिस्टम ही रहेंगे, लेकिन 20 सेल क्या होंगे? वो बोलेंगे यार हम तो परमानेंट हो जाते हैं ना, हम क्या हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। तो उनको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल बन जाएंगे। वो परमानेंट सेल बन जाएंगे मतलब वो डिवाइड अब नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है। अच्छा, ये परमानेंट जो टिश्यू बन रहा है वो भी क्या कहाँ बना है? प्राइमरी ग्रोथ में बना है ना। जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तब क्या हुआ है? परमानेंट टिश्यू बना है ना। तो इस तरह का परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्रो मेरिस्टम से बनेगा प्राइमरी मेरिस्टम, और प्राइमरी मेरिस्टम जब डिवाइड करेगा तो वो कुछ परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो उन्हीं परमानेंट टिश्यू को बोलेंगे हम, समझ रहे हो, जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो प्राइमरी ग्रोथ कराते में कुछ मेरिस्टम कुछ परमानेंट बनाएगा, है ना। तो उन परमानेंट टिश्यू को बोलेंगे हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ये कैसे बनेगा भैया, है ना।
प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे बनेगा तो हम बात करेंगे इसकी आगे जब हम सेकेंडरी पढ़ेंगे तो, है ना। हाँ जी, तो बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की। सिंपल सी बात है, तो डेवलप किससे हुआ है? डेवलप फ्रॉम प्रोमेरिस्टम, है ना। किससे बना है ये प्राइमरी मेरिस्टम? ये प्रोमेरिस्टम से बना है। बहुत बढ़िया। प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड टू फॉर्म, जब ये डिवाइड करेगा प्राइमरी मेरिस्टम, जो मैंने यहाँ बताया ना, जब प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करेगा तो कुछ सेल तो मेरिस्टम ही रह जाएंगे और कुछ सेल क्या हो जाएंगे? परमानेंट हो जाएंगे। और जो परमानेंट हो जाएंगे उनको क्या बोलोगे? जो प्राइमरी ग्रोथ में परमानेंट हो रहे हैं उनको बोलोगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टम का? तो एग्जाम्पल हो जाएगा एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना। बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम की। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बना था अभी याद आ रहा है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड करेगा और कुछ परमानेंट टिश्यू बनाएगा, तो उन परमानेंट टिश्यू को बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और वही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब तो परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन वो भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कभी कभी क्या करते हैं कि वो भी पावर ऑफ डिवीजन दोबारा से रीगेन कर लेते हैं, है ना। कि मेरिस्टम से जब परमानेंट कैसे बना था, ये जो मेरिस्टम थे प्राइमरी मेरिस्टम थे, है ना, इनसे मान लो ये 20 सेल थे तो 40 सेल बन गए, जिसमें से 20 तो फिर से मेरिस्टम हो गए और 20 क्या हुए? परमानेंट हो गए। परमानेंट होने का मतलब क्या है? परमानेंट होने का मतलब है कि अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर वो फिर बाद में उनका मूड हो गया भैया हम भी डिवाइड करेंगे चलो, है ना, तो परमानेंट टिश्यू जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है अगर वो दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन को रिगेन कर ले, है ना, पावर ऑफ डिवीजन को दोबारा से अपना लें, है ना, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन को अपना लें तो फिर उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे हम प्राइमरी मेरिस्टम, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टम। क्योंकि एक बार तो क्या हुआ? प्राइमरी मेरिस्टम था, उससे बना परमानेंट और उससे फिर मेरिस्टम बनता है, तो उस मेरिस्टम को बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ रहेगा, उससे बन गया परमानेंट, है ना। अब वो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन उसका मूड हुआ तो उसने दोबारा से क्या करा? रीगेन की पावर ऑफ डिवीजन, है ना, पावर डिवीजन करने की पावर उसने दोबारा से हासिल कर ली, तो अब उसको मेरिस्टम को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेगा, है ना। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रीगेन दी पावर ऑफ डिवीजन, है ना। पावर ऑफ डिवीजन अगर रीगेन कर लेते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेंगे, है ना। और सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक पॉइंट और रह गया, हाँ लिख देता हूं मैं इसको। अच्छा, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और प्राइमरी मेरिस्टम क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, है ना। तो ये लिख देता हूं। तो एक और पॉइंट रह गया था, है ना, कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और एक पॉइंट यहां पर रह गया था तो मैंने वो लिख दिया। कहाँ है? कि एपिकल मेरिस्टम तो होगा, है ना, एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टम, और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सॉरी प्राइमरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो मैंने ये पॉइंट लिख दिए, है ना। चलिए